कांग्रेस भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन उसके भीतर उठने वाले बवंडर थमने का नाम नहीं लेते हैं। फिलहाल पंजाब और राजस्थान जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां पर कैसे बवंडर के थपेड़े आ रहे हैं। पंजाब को लेकर स्थितियां आपके सामने हैं, राजस्थान भी आर पार के मूड में है। लेकिन यहां राज की बात वास्तव में राजस्थान के बहाने कैसे कांग्रेस के असमंजस और लोकतंत्र के पाखंड पर छिपी हुई है। इतना ही नहीं, कैसे भाई और बहन यानी राहुल और प्रियंका के बीच में पारदर्शिता नहीं है, इसे समझने के लिए जरा नजर फिराते हैं घटनाक्रम पर। पंजाब की पॉलिटिक्स पर आला कमान तत्काल सक्रिय हुआ, लेकिन राजस्थान का मामला तपिश भरा बना हुआ। सचिन पायलट के तेवर गर्म हैं, राहुल कोई संज्ञान नहीं ले रहे और प्रियंका गांधी शिमला की वादी हुई। तो सवाल ये कि बवाल को साधेगा कौन? सवाल इसलिए क्योंकि राज की बात यह है कि पार्टी से लेकर परिवार में चलती तो राहुल की है, लेकिन कोई विकट स्थिति आ जाए तो डैमेज कंट्रोल की भूमिका में प्रियंका गांधी दिखती है। 1 साल पहले जब राजस्थान में बवाल हुआ था, तब भी राहुल गांधी हमेशा की तरह अनिर्णय की स्थिति में थे। तब बहन प्रियंका गांधी ने कमान संभाली थी और सचिन पायलट को राहुल के सामने बैठाकर परिवार की दोस्ती का हवाला देकर, रिश्तों का हवाला देकर मना लिया था और यह भी वचन दिया था कि उनके खेमे के विधायकों का राजस्थान में ख्याल रखा जाएगा। लेकिन 1 साल बाद भी हालात जस के तस हैं। अशोक गहलोत के आगे सचिन पायलट की बिल्कुल नहीं चल रही है। अब राहुल फिर से अनिर्णय की स्थिति में है और प्रियंका अपने वचन का मान न रख पाने की शर्मिंदगी में सचिन पायलट का सामना करने से बच रही हैं और शिमला चली गई हैं और राहुल गांधी की अनिर्णय की स्थिति वैसी ही बनी हुई है। विरोधाभास देखिए, जो राहुल युवाओं को आगे लाने के पैरोकार हैं, उनके राज में युवा ही सबसे लाचार नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट अध्यक्ष पद या उप मुख्यमंत्री पद सबसे गए ही, लेकिन गहलोत ने उनके समर्थक माने जाने वाले विधायकों को भी पूरी तरीके से हाशिए में डाल दिया। राहुल प्रियंका के वचन का मान भी नहीं रख रहे हैं राजस्थान में। ऐसे में प्रियंका से ही उम्मीद लेकर आए पायलट का सामना करने से बचने के लिए प्रियंका शिमला में आराम फरमा रही है। अब राहुल से ये हालात संभल पाएंगे या वाकई वो संभालना भी चाहते हैं, एक बड़ा सवाल है। और दूसरा और बड़ा सवाल है कि आखिर जब ऐसा कोई संकट आता है तो आगे बढ़कर उसके समाधान के लिए क्यों नहीं आते हैं, और जो आगे जाता है फिर उसकी बात का वो मान क्यों नहीं रखते हैं, चाहे वो बहन प्रियंका ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात कि जब हर फैसले में राहुल की ही चलनी है तो आखिर वो फैसला क्यों नहीं लेते हैं, जैसा कि इस मसले में हो रहा है। और राज की बात में अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, जो कि आरोप राहुल गांधी लगाते हैं बीजेपी पर कि वहां पर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। लेकिन अब आपको कुछ घटनाएं बताते हैं जो ये साबित करती हैं कि लोकतंत्र की वकालत करने वाला राहुल गांधी कैसे सबसे ज्यादा अपने मुफीद समीकरणों को साध कर ही आगे बढ़ना चाहता है। राज की बात ये कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भले राहुल गांधी नहीं है, लेकिन होता वही है जो राहुल चाहते हैं। सिद्धांतों की सतह पर अध्यक्ष तो सोनिया गांधी है, लेकिन जमीन पर जमाना राहुल का ही चल रहा है। पार्टी में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन बुलाया जाएगा, कौन जाने पर मजबूर कर दिया जाएगा, सारे फैसले राहुल के ही होते हैं। और यही वो नीति है जिस पर कांग्रेसी गुंडा और राहुल गांधी गाहे बगाहे बीजेपी पर मुखर होते रहते हैं और यह बताने की कोशिश होती है कि बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र ही नहीं तो भला देश में उनसे क्या उम्मीद की जाए। वैसे तो सितंबर माह में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी यानी CWC, जो कि उसकी सबसे शक्तिशाली बॉडी है, उसकी बैठक होनी है और माना जा रहा है कि उसमें राहुल गांधी को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। लेकिन राहुल अध्यक्ष चुने जाने से पहले CWC को भी अपने हिसाब से सेट कर लेना चाहते हैं। वैसे तो राहुल का सियासी लोकतंत्र की दुहाई वाला खेल जारी है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि वाकई वो उसी सतह पर कहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जो मौजूदा CWC है उनके मेंबर्स को हटाकर वो अपने लोगों को वहां पर सेट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।